हमने किसी ने भी भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड नहीं किया। डीजल पेट्रोल के भाव इतने बढ़ रहे हैं कि उसके अंदर पहले ही खर्चा नहीं निकल रहा, वो 15% लेस और कर रेट डाली है तो इन रेटों में क्या है, इतना तो गाड़ी का खर्चा है। नहीं सबको नुकसान है। लेकिन जयपुर टैक्सी मैंने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन इसमें राइडें तो बसती ही नहीं। कस्टमर का ही फायदा है इसमें, राइडरों का तो क्या फायदा है। जो भारत टैक्सी ऐप है इसमें सुधार करना चाहिए, किलोमीटर का जो रेट है वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन करीब लोग कम पसंद कर रहे हैं। कम से कम रैपिडो काम करता है तो कमीशन अलग से देता है ना हमें। इसमें तो कुछ कमीशन भी नहीं है। इसके अंदर जो भी रेट बता रहे हैं, इसकी पोस्टिंग हमने भी डाउनलोड किया था इसको, पर इसकी रेटें बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आज से 26 जुलाई से भारत टैक्सी ऐप जो है, जो कि एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए राइड्स वगैरह जैसे ओला उबर होते हैं, वैसे ही एक गवर्नमेंट ऐप है जो कि स्टार्ट किया गया है। और इसमें मैं बता दूं कि आज ये जो ऐप है भारत टैक्सी ऐप, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में पहले से है और आज जयपुर में भी शुरू हो गया है। और अगर हम इसके यूज़फुल की बात करें कि ये कितना यूज़फुल है, तो ये राइडर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल बताया जा रहा है, बहुत उनके लिए सफलतापूर्वक बताया जा रहा है कि मतलब इनका कहना है कि जो राइडर, जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए जो राइड होगी वो 15 से 30% उनको उसमें ऑफ मिलेगा। कोई उनको सर्च प्राइस नहीं रहेगी, मतलब कि जो अगर बारिश में या फिर ट्रैफिक में अटक जाते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं वो इसमें नहीं देना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आप आउटर स्टेशन के लिए भी इसमें बुक कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को लेकर आज सिंधी कैंप में आए हैं ऑटो ड्राइवर से बात करने की, इसमें उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? नरेश, तो सर, ये जो अभी भारत टैक्सी ऐप आया है, आज से जयपुर में लागू हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसकी कॉल रेट बहुत कम है मैम, सबसे ख़राब है वो। उसके अंदर सबसे बड़ी है, पहले ही इन कंपनियों की रेटें कम है, उसके अंदर और भी ज़्यादा कम रेटें कर दी। 15% सस्ता बता रहे हैं उसको, तो इसमें नुकसान राइडर के अंदर ही है। डीजल पेट्रोल के भाव इतने बढ़ रहे हैं कि उसके अंदर पहले ही खर्चा नहीं निकल रहा, वो 15% लेस और कर दी। तो हमने किसी ने भी भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड नहीं किया। इसमें जैसे कि बताया गया है कि जो इनके साथ जुड़ेगा, जो भारत टैक्सी ऐप के साथ जुड़ेगा, जो भी कैब ड्राइवर या फिर ऑटो ड्राइवर रहेगा, तो उन्हें इसमें एज अ पार्टनरशिप देखा जाएगा। मैम ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है इसकी सब फेक रिपोर्ट है ये। इसके अंदर जो भी रेट बता रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग हमने भी डाउनलोड किया था इसको, पर इसकी रेटें बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इसकी 5.5-6 रुपये किलोमीटर आ रही है। 5.5-6 किलोमीटर में तो आजकल ना बाइक जाएगी ना कार जाएगी। अच्छा, मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि 11 किलोमीटर का मतलब 11 किलोमीटर में 25 रुपए का फायदा होगा, तो तो ऐसा 11 कुछ- किलोमीटर में आप ये बताओ 25 रुपये में राइडर खुश है क्या? आप ये बता दो मेरे को। ढंग की जगह चाय पियोगे तो वहाँ पे 50 रुपये की चाय है, 25 में तो चाय भी नहीं आएगी। तो खाली कप लेके काम चलाएं अपन, चाय बाद में ले या घर से मंगवाएं। तो अगर देखा जाए तो जो राइडर्स रहेंगे, जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए ये यूजफुल नहीं है, बट जो राइडर्स हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए बेनिफिट है। तो मैम हमें कस्टमर के साथ साथ राइडर भूखे थोड़ी मरेगा, वो भी तो अपने 20 बच्चों को पालेगा। उसके लिए वो क्या करेगा ये बताओ आप। उसके लिए कोई ऑप्शन आप मेरे को बता दो कि इसका ये ऑप्शन है। भारत टैक्सी अलग से पैसे दे रही हो कि हाँ जी आप कस्टमर से ले लो, उसके अलावा हम आपको ये हेल्प और कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुना था कि भारत टैक्सी ऐप में जो भी पैसे रहेंगे वो ड्राइवर के ही रहेंगे, जो भी कस्टमर से पैसे मिलेंगे वो ड्राइवर के पास ही रहेंगे। मैडम कम से कम रैपिडो काम करता है तो कमीशन अलग से देता है ना हमें। इसमें तो कुछ कमीशन भी नहीं है। रैपिडो उबर अलग से कमीशन देता है कि आप 10 राइड कर लो, हम आपको 25 रुपये पर राइड के हिसाब से देंगे, 20 रुपये राइड के हिसाब से देंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो तो कमीशन नहीं है जो नहीं है, उसके अलावा कम और कर दिया कॉल रेटें। अब 6 रुपये 7 रुपये में कौन सी गाड़ी जाएगी? पेट्रोल एथोनिक मिला हुआ आ रहा है, जो भी 120 रुपये लीटर है। पेवर पेट्रोल लो 170 रुपये लीटर है। तो कहाँ से गुजारा चलाएगा इंसान? तो अगर हम भारत टैक्सी ऐप को देखें और ओला उबर को अगर कंपेयर करें तो ओला उबर की सही रेटें हैं। ओला उबर के अंदर रेटिंग देखोगे आप तो 10 रुपये किलोमीटर भी आ रही है, 11 रुपये किलोमीटर भी आ रही है। कम से कम 8 रुपये किलोमीटर आती है, तो उसके अलावा कमीशन मिल जाता है हमें। इसमें कोई कमीशन नहीं है। ये जो पहल हुई है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भारत टैक्सी ऐप की पहल हुई है, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि जयपुर के जो कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको खुशी है या फिर सिर्फ नुकसान? नहीं सबको नुकसान है, क्योंकि ये जिस तरीके की रेटें डाली है तो इन रेटों में क्या है, इतना तो गाड़ी का खर्चा है। 5 रुपये 6 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी खर्चा बैठता है। तो इन्होंने डाली है रेट 6, तो मालिक क्या बचाएगा उसमें? नुकसान है। पर अगर हम राइडर, जो कस्टमर आते हैं, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। कस्टमरों के लिए बेनिफिट,
कस्टमरों के लिए बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट कस्टमरों को अगर वो देती तो कंपनी अपनी तरफ से दो, वो तो नुकसान तो गाड़ी वालों का है ना। इसलिए लोग करीब करीब इसको बंद कर रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्होंने लोग कर रहे हैं। तो अभी जैसे जयपुर में तो आज से शुरू ही हुई है ये। शुरू हुई है, चल रही है, चलाने वाले चला रहे हैं, लेकिन करीब करीब लोग कम पसंद कर रहे हैं, ओला ओवर को ज़्यादा कर रहे हैं। ओला उबर ज्यादा प्रेफरेंस में है ऐसा इनका कहना है, और क्योंकि जयपुर में तो आज से ही शुरू हुई है। सर इस पे आप क्या कहोगे? मैडम मैं भी ओला उबर ही चलाता हूँ, लेकिन जयपुर टैक्सी मैंने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन इसमें राइडें तो बसती ही नहीं, राइडें ही नहीं आती, तो फिर कस्टमर को कैसे लेके जाएंगे हम, बताइए आप। क्योंकि शायद हो सकता है भारत टैक्सी का अभी इतना मतलब सबको पता नहीं चला है, पब्लिक हाँ। में इतना भी पता नहीं चला है, उसके वजह से हो सकता है हाँ कि ये राइडें कम। हाँ हो सकता है इसकी वजह से। बाकी अगर हम बेनिफिट की बात करें, हम फायदे नुकसान की बात करें, तो उसमें आपकी क्या राय है? मैडम अभी तो देखो चालू किया है, नहीं है अभी, तो जब चलाएंगे जब पता लगेगा कि क्या नहीं, फायदा आज है, से शुरू हो चुका है। कस्टमर का ही फायदा है इसमें, राइडरों का तो क्या फायदा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हमारी भी। इसमें जो भारत टैक्सी ऐप अभी शुरू हुआ है, इसमें जब हमने ड्राइवर से बात की तो उनका कहना है कि इसमें सिर्फ कस्टमर्स का फ़ायदा है, ड्राइवर्स का फ़ायदा नहीं है। तो आइए हम और जानेंगे, हम कस्टमर्स से जानेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और ड्राइवर से भी जानेंगे कि इस ऐप में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम आपके एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें ऐसे चेंजेस होना चाहिए, और अगर इसमें ये रूल रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा? पहले तो मैडम भारत टैक्सी के अंदर जो राइडें है वो अगर निरंतर चलती रहे, बराबर मिलती रहे, तो राइडरों को फायदा है। उसमें ये फायदा होगा राइडरों को कि आप अगर आप रेट बढ़िया दोगे, रेट बढ़िया दोगे। भाई रेपिडो ओला उबर है, ये तीन कंपनियां हैं, इनसे बढ़िया रेट दोगे, 10 रुपये पर किलोमीटर दोगे, तो हमारा उसमें पेट्रोल का भी हो जाता है। अगर आप पेट्रोल उसमें दे ही नहीं पाओगे तो फिर मतलब ही नहीं कोई चलाने का। अगर ओला उबर से भारत टैक्सी ऐप को कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस आता है रेट? मैडम हम अभी तो मैंने एक भी राइड नहीं चलाई, बाकी ये तो मुझे पता नहीं। मैम जैसे है ना, ये कि जो भारत टैक्सी ऐप है और जो बाकी के जो ओला उबर ऐप है, वो इनमें इसमें और इसमें दोनों कंपेयर करें तो आधा डिफरेंस आता है। अब आधे डिफरेंस में क्या करें आप बताओ, ना तो हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा निकल पाएगा, सीएनजी का कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले हमारा बेनिफिट जीरो है। इसलिए उनको मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भारत टैक्सी ऐप है इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। एक तो जो किलोमीटर का जो रेट है वो बढ़ाना चाहिए, साथ में जैसे ओला उबर जो कमीशन देती है उसके बराबर नहीं तो कम से कम उससे आधा कमीशन भी मिल जाए तो हमारा जो गुजारा है वो आसानी से चल जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए, ऑल अराउंड देखा जाए, तो एक तो कमीशन की प्रॉब्लम है भारत टैक्सी ऐप में, और दूसरी रेटों की प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, कमीशन भी नहीं मिलता है और रेट भी उससे भी आधी है, तो उसमें उसके मुकाबले हमें इसमें तो काम करने का इच्छा ही नहीं होती है, वो वाली बात है। जब हमने ड्राइवरों से बात की तो ड्राइवरों को कहना है कि अगर कमीशन प्रॉपर मिलेगा भारत टैक्सी ऐप में, और अगर जो किलोमीटर के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं, अगर वो रेट प्राइस सही रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगी और सफल भी हो पाएगी। तो हम एक बार टैक्सी ड्राइवर्स जो है, जो कैब ड्राइवर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। टैक्सी मैडम हमें तो नुकसान ही है पूरा, जितने भी ऐप है इनसे सबसे करीब करीब नुकसान है। हमारा जो ऑफलाइन का काम था वो पूरा खत्म हो चुका है, और ऑनलाइन में तो हमारे ये फुर्सत ही नहीं है। ये जो अभी ओला उबर वगैरह आया है, अगर हम इन सभी की बात करें, इसमें भारत टैक्सी भी इन्वॉल्व होती है, तो इन सभी से जो ऑफलाइन काम है वो बंद हो गया है। बिल्कुल मतलब बंद उसमें हो फर्क गया, पड़ा है। ऑफलाइन का बिल्कुल बंद हो गया, ऑनलाइन का काम बचा है। ऑनलाइन में भी ये मान लो इतना ही मिल रहा है, कोई 15% देता है, उसमें मान लो कि हमारा 8% तो खर्चा ही आ जाता है। तो वो परेड करना ही है, बाकी नहीं है। अपन ऐसे सोचे 1000 रुपये बच जाए शाम को या 2000 बच जाए, तो वो चीज़ नहीं है। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो क्या मतलब फर्क आया है? ऑफलाइन ऑनलाइन में करीब करीब ये मान लो 20% काम बचा है, 80% जो हमारा ऑफलाइन का काम था वो पूरी ऑनलाइन था, क्योंकि नई नई कंपनियां जब से आई हैं जब से हमारा पूरा ऑफलाइन का काम खत्म हो चुका है। तो इसमें कोई पैसेंजर्स वगैरह में भी फर्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ता है। कैसे? हर आदमी चाहता है कि भाई गाड़ी मेरे को घर पर एनी टाइम मिल जाए, बढ़िया ड्राइवर मिल जाए। उसको ऑफलाइन में क्या है, ऑफिस में आना पड़ता है, स्टैंड पर आना पड़ता है, वो होटल में बैठा है, वो देखता है ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगा लूँ, ऑनलाइन खाना मंगा लूँ, ऑनलाइन टैक्सी मंगा लूँ, तो ये फ़र्क पड़ गया। भारत टैक्सी ऐप जो है वो आज से राजस्थान में चालू हो गया है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो गया, हरी झंडी भी दिखा दी है। और इसी को लेकर हम आज सिंधी कैंप में आए थे, और हमने जब कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स से बात की तो उनमें
भारत टैक्सी ऐप को लेकर एक नाराजगी देखने को मिली है। उनका कहना है कि अगर कुछ सुधार इसमें कर दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो शायद ये सफल हो सकता है। अब ये सफल होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया इनसाइट के साथ। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं ललिता चौधरी।